हरियाणा में सोमवार से तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के लाडवा की बाबैन तहसील से इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत अब रजिस्ट्री से लेकर सीमांकन तक की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। नई प्रणाली के तहत संपत्ति के खरीदार और विक्रेता किसी भी समय 24 घंटे और 7 दिन वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वो अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। केवल रजिस्ट्री के समय फोटो और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए ही तहसील जाना होगा। इससे बार बार तहसील लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत होने से कितना परिवर्तन आएगा और भ्रष्टाचार पर कितनी लगाम लगेगी, ये सवाल है। तो पेपरलेस रजिस्ट्री से क्या घूसखोरी पर लगाम लगेगी, क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब हरियाणा में पेपरलेस प्रणाली लागू हो गई है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। हरियाणा की तहसीलों में पेपरलेस वर्क की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र की बाबैन तहसील से इस प्रोजेक्ट को पब्लिक को समर्पित किया है। इन सौगातों से सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की सुविधाओं को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगी। अब नागरिकों को कागज रहित पंजीकरण प्रक्रिया के लागू होने के बाद नागरिकों को पंजीकरण के लिए कागजात उठाकर घूमने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्हें बस ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने जरूरी कागजात को अपलोड करना होगा। आवेदन के 8 दिन के अंदर संबंधित तहसील उन कागजात की चेकिंग का कार्य पूरा करना सुनिश्चित करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर कहा कि पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई न कोई योजना का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। आज 4 नई डिजिटल पहलों की शुरुआत की गई है। इसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा। यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, यह सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की शुरुआत है। बता दें कि भूमि की निशानदेही के लिए सरकारी मशीन रोबोट का प्रयोग शुरू किया गया। इस पोर्टल का आवेदन करने के बाद नागरिक अपनी भूमि की निशानदेही सरकारी मशीन से करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में उनका खर्च प्राइवेट मशीन से करवाने की तुलना में काफी कम आएगा। मित्रों, आप सब जानते हैं पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई ना कोई नई योजना या लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। वहीं सीएम ने तहसीलों के संबंध में सभी सेवाओं के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट भी शुरू किया है, क्योंकि आजकल सभी नागरिकों के पास एंड्रॉइड फोन हैं और सभी व्हाट्सएप भी चलाते हैं। नागरिकों की आसानी को देखते हुए ये व्यवस्था शुरू की गई है। यहाँ पर जमाबंदी, आवेदन का स्टेटस, सर्टिफिकेट सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सरकार लोगों को घर बैठे डिजिटल सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों को रजिस्ट्री करवाने अथवा तहसील के अन्य कार्यों के लिए इंतजार न करना पड़े और बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए हमने 1 अप्रैल 2021 से ई पंजीकरण प्रणाली इसको शुरू की थी और इसके तहत रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति
पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है इस चैटबॉट के माध्यम से। बहरहाल मुख्यमंत्री की तरफ से तहसीलों के लिए राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली का भी शुरुआत किया गया है। इस प्रणाली से हाईकोर्ट और जिला कोर्ट की तर्ज पर तहसीलों के रेवेन्यू केसों की भी पूरी प्रक्रिया आम नागरिक जान सकेगा। इसमें उन्हें केसों का स्टेटस, फैसले सहित अन्य प्रकार की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। टोटल टीवी से हरियाणा डेस्क की रिपोर्ट। तो पेपरलेस रजिस्ट्री अब लागू हो गई है, कितना इसका फायदा होगा? तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हैं। शुरुआत में महेश आपसे ही कर रहा हूँ, पेपरलेस प्रणाली का कितना प्रभाव देखते हैं? भ्रष्टाचार रुकेगा हर मायने में देखा जाए तो? देखिए, ये तो शुरुआत है, चुनौतियां अभी सामने आनी बाकी हैं। और आज भी कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन चुनौतियां जो हैं वो आने वाले समय में इसकी फाइंड आउट की जाएंगी, किस तरह की खामियां इसमें हैं। लेकिन किसी भी तरह की व्यवस्था को अगर शुरू किया जाता है तो शुरुआती खामियां उसमें देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर उन खामियों को दुरुस्त कर दिया जाए तो एक बेहतरीन व्यवस्था इसे माना जा सकता है। मैं ये मानता हूँ कि एक सपने के साकार होने जैसा है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े किसी भी कागजात को हासिल करना प्रॉपर्टी मालिक के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। और ना सिर्फ रजिस्ट्री, बल्कि अगर उसमें किसी भी तरह का फेरबदल करना है, अपने परिजनों को अगर संपत्ति हस्तांतरित करनी है, परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम करनी है, या किसी भी तरह की मोर्गेज करनी है, लोन लेना है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है और भ्रष्टाचार का सबब भी। यहां तक कि अगर किसी को अपनी जमीन की पैमाइश करवानी है तो उसको लेकर भी जमीन की डिमार्केशन भी एक बहुत बड़ी चुनौती संपत्ति मालिकों के लिए हमेशा से रही है, चाहे वो शहरी क्षेत्र की संपत्ति हो, कमर्शियल संपत्ति हो, या फिर किसी भी तरह की खेती की जमीन हो। यहाँ जमीन की पैमाइश एक बहुत बड़ा फैक्टर संपत्ति मालिकों के लिए रहती है, किसानों के लिए रहती है। अगर ये ऑनलाइन तरीके से डिमार्केशन की जो अपॉइंटमेंट है वो अगर मिलेगी तो फिर अफसरों की जी हजूरी करने की जरूरत ना तो किसानों को पड़ेगी ना संपत्ति मालिकों को पड़ेगी। और कम से कम इतना है कि अफसरों की मर्जी पर ये डिमार्केशन अब नहीं रहेगी और यहाँ एक पूरी मैकेनिज्म, एक पूरी व्यवस्था देखने को मिलेगी, जिसमें बार बार अगर कोई अपॉइंटमेंट की कोशिश करता है और अगर उसे अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती है तो फिर ये जो मामला है तकनीकी आधार पर सबकी जानकारी में आएगा और तमाम जो चीजें तकनीकी आधार पर जवाबदेही के साथ आगे बढ़ेंगी तो यकीनन भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है देवेंद्र, भ्रष्टाचार और घूसखोरी सबसे बड़ा सवाल है, पेपरलेस होने के बाद क्या पारदर्शिता आएगी? देखिए सौरभ, फर्क तो पड़ेगा। मैं आपको बता दूं 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, हरियाणा में मनोहर लाल जी, दोनों एक प्रधानमंत्री बने एक मुख्यमंत्री। मेरे को याद है अक्टूबर में सरकार बनी 2014 में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। तो मुख्यमंत्री बनने के 2 महीने बाद मनोहर लाल जी ने पानीपत के लघु सचिवालय में ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की थी और ये कहा था कि हरियाणा की तहसीलों में बहुत भ्रष्टाचार है। वो अक्सर मंचों से भी कहते थे कि हम इसको भी ऑनलाइन करेंगे। आखिर वो दिन आ गया, बहुत तैयारी करनी पड़ी, बहुत टाइम लगा है। ठीक है, तो लोगों को देखे घूसखोरी से चक्कर अभी भी 10-10, 15-15 चक्कर लगते हैं जब मैनुअल काम होता है सारा। ठीक है, मैंने आज भी किसी से बात की, प्रॉपर्टी डीलर, वो कहते हैं जी हफ्ते में 2 दिन तो सर्वर डाउन है, कभी विंडो पे क्लर्क बाबू नहीं होता, कभी तहसीलदार नहीं, बहुत परेशानियां होती है, कूपन लेने में घंटों घंटों लाइन में लगना। लेकिन अब ऑनलाइन करके आज महिपाल ढांडा या मुख्य अतिथि जिलों में उन्होंने कहा है कि पेपरलेस काम शुरू, रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन 3-4 महीने बाद ऐसी व्यवस्था डेवलप हो रही है कि आप अपने मोबाइल से रजिस्ट्री करवा लोगे। जैसे मोदी जी ने कहा था मोबाइल सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में। तो सरकार कोशिश कर रही है कि 3 से 4 महीने में अपने मोबाइल से आप रजिस्ट्री करवा दोगे, वो सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है। ठीक है वीरेंद्र जी, कितना बड़ा परिवर्तन आएगा इसके बाद और कितनी राहत आम लोगों को मिलती नजर आएगी सर? कंक्लूड। देखिए, ये क्रांतिकारी परिवर्तन तो है ही है और जैसे जैसे इसका प्रयोग बढ़ेगा तो क्यों जो कठिनाइयां आती हैं तो उनका हल भी खोजा जाएगा। ये बात ठीक है, क्योंकि इसमें एक बात जो है कि जो चेकिंग की व्यवस्था है वो तो अभी भी कर्मचारी के पास है, उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। यानी कि जो रजिस्ट्री है वो वैध है, अवैध है, या क्यों उसमें क्या कमी है,
तो ये भी बताया जाना चाहिए। लेकिन जो इनकी जांच का काम है वही तो कर्मचारी है, वो कर्मचारी ही करने वाले हैं, तो ये उन पर निर्भर करेगा, किसी को स्वीकार करते हैं अस्वीकार करते हैं। तो ऐसे में एक नई व्यवस्था है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो इसके लागू करने में भारी कठिनाइयां आएंगी उसको समय समय पर जो है परिवर्तन किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह अगर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले भी अगर ऑनलाइन किए जाएं तो जिस तरह, क्योंकि ये सब मलाईदार पद माने जाते हैं, तो ऐसे में इनकी नियुक्तियों को लेकर भी कई तरह की शिकायतें आती रहती है, भ्रष्टाचार की बू आती रहती है। अगर ये व्यवस्था भी हो जाएगी, अगर इनकी अधिकारियों की जो है तबादले भी ऑनलाइन हो जाएंगे तो व्यवस्था में और ज्यादा जो है पारदर्शिता आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय थोड़ा कम था, मुझे आप सभी को रुकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन अब पेपरलेस रजिस्ट्री से आम लोगों को कितना फायदा होगा, भ्रष्टाचार पर कितनी लगाम लगेगी, सरकार की इनिशिएटिव अच्छा है, देखना होगा कि कितना बड़ा मील का पत्थर ये बड़ा कदम साबित होता है। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।